साल 1975 हम स्पेन के एक ऑर्फनेज को देखते हैं जहां पर 6 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम लौरा है। लौरा को ऑर्फनेज से एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। अब 30 साल बीत जाते हैं। अब लौरा बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे के साथ रहती है। लौरा ने उस ऑर्फनेज को खरीद लिया जहाँ से आज से 30 साल पहले उसे अडॉप्ट किया गया था। दरअसल एक बार फिर से वो उस ऑर्फनेज को उसी तरह बनाना चाहती है जिस तरह से वो 30 साल पहले हुआ करता था। वो उस ऑर्फनेज में रहकर कुछ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। अब जल्द ही वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसका बेटा वहाँ पर आता है जिसका नाम सिमोन है। सिमोन इससे कहता है कि यहाँ पर मेरे कुछ इनविजिबल फ्रेंड्स हैं जिन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। लौरा और उसके हस्बैंड को लगता है कि सिमोन मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगले दिन लौरा अपने बेटे सिमोन को लेकर बीच पर जाती है जहाँ पर चट्टानों के अंदर बनी हुई एक केव होती है। सिमोन कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लौरा भी उसे परमिशन दे देती है। नन्हा सिमोन केव के अंदर जाता है, पर जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आता तो उसकी मॉम लौरा उसे देखने के लिए केव के अंदर जाती हैं। वो देखकर हैरान हो जाती है कि सिमोन एक जगह खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा है, और जब वो उस जगह पर लाइट मारती है तो वहाँ पर कुछ बच्चों के पैरों के निशान होते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अब वो सिमोन को लेकर केव से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जब सिमोन अपने मॉम डैड के साथ घर की तरफ जा रहा होता है तो वो रास्ते में शेल्व्स छोड़ रहा होता है, मानो वो किसी को अपने घर का रास्ता दिखा रहा हो। वहीं अगले दिन इनके घर पर एक डॉक्टर आती है जो सोशल वर्कर भी है। वो लौरा से सिमोन के बारे में पूछती है और बताती है कि जब तुमने उसे अडॉप्ट किया था उससे पहले मैं उसके केस को हैंडल कर रही थी। दरअसल उसे एक खतरनाक बीमारी है। वो बताती है कि उसका इलाज मैं अब भी करना चाहती हूँ। उसके पास उसकी फाइल भी होती है, लेकिन लौरा कहती है कि मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर हैं और अब वही सिमोन का इलाज करेंगे। वो सिमोन की फाइल उस सोशल वर्कर से लेकर एक अलमीरा के अंदर रख देती है और उसे लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है ताकि कभी सिमोन को पता ना चले कि वो बीमार है। अब सोशल वर्कर यहाँ से चली जाती है, लेकिन रात को लौरा देखती है कि उनके घर के बाहर जो शेड है उसका दरवाजा खुला है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर वही सोशल वर्कर होती है जो दिन में इसके पास आई थी, और वो लौरा को देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब लौरा का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि सोशल वर्कर आखिर यहाँ क्या ढूंढ रही थी। अगली सुबह जब लौरा अपने घर के दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर बहुत सारे शेल्व्स बड़े होते हैं, और ये वही शेल्व्स थे जो सिमोन ने केव से लौटते हुए रास्ते में छोड़े थे। उसी दिन सिमोन एक स्केच बनाता है जिसमें 6 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बच्चे ने मास्क पहना होता है। साथ ही सभी बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ चीज होती है। लौरा सिमोन से पूछती है कि ये कौन है। सिमोन लौरा को बताता है कि ये सब मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं। लौरा पूछती है कि इन सब के हाथ में क्या है। सिमोन कहता है कि ये एक गेम है। ये बच्चे लोगों की चीजों को चुरा लेते हैं और फिर उन्हें क्लूज देते हैं। उन क्लूज के जरिए उन्हें अपनी चीजों को ढूंढना होता है, और जो भी अपनी चीज को ढूंढ लेता है ये बच्चे उसकी एक विश को पूरा करते हैं। और अब मैं भी उनके साथ ये गेम खेल रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरे एक कॉइन को छुपा दिया है और अब क्लूज के जरिए मुझे उस कॉइन को ढूंढना होगा। लौरा को लगता है कि सिमोन उसके साथ खेलना चाहता है, इसीलिए वो भी उसके कॉइन को ढूंढना शुरू कर देती है। और अब सिमोन को एक क्लू मिलता है जिससे ये एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर दूसरा क्लू पड़ा होता है, और इसी तरह क्लूज का पीछा करते करते सिमोन को एक चाबी मिलती है, और ये चाबी उसी अलमीरा की है जिस अलमीरा के अंदर लौरा ने सिमोन की मेडिकल फाइल को रखा है जिसे सोशल वर्कर अपने साथ लेकर आई थी। और अब सिमोन उस अलमीरा को खोलता है और उस फाइल को निकालता है जिसके अंदर उसे अपना सिक्का मिलता है। जिस सिक्के को पाकर सिमोन बहुत खुश होता है। लौरा इस फाइल को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिमोन को उसकी बीमारी के बारे में पता चले, पर सिमोन इससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बीमार हूँ और बहुत ही जल्द मेरी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर लौरा हैरान हो जाती है। वो इससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। वो कहता है कि मेरे इनविजिबल फ्रेंड थॉमस ने, जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है। लौरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब अगले दिन कुछ बच्चे इनके घर आने वाले होते हैं जिन्हें लौरा अडॉप्ट करने वाली है। वो सिमोन के पास जाती है और इससे कहती है कि मेरे साथ नीचे चलो। सिमोन लौरा से बदतमीजी करता है। लौरा उसे एक थप्पड़ मार देती है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे सिमोन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसीलिए वो सिमोन को घर पर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे घर पर कहीं नहीं दिखता। और तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने होते हैं, साथ ही उसके चेहरे पर मास्क भी होता है। ये वही बच्चा है जिसकी फोटो सिमोन ने बनाई थी, पर लौरा को लगता है कि शायद ये खुद सिमोन है। और जब वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है तो वो बच्चा उसे धक्का देकर बाथरूम के अंदर धकेल देता है और दरवाजे को जोर से बंद करता है, जिससे दरवाजे में लौरा की उंगलियां आ जाती हैं।
और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। लौरा को अब अपना हाथ हटाना पड़ता है, जिसके बाद वो बच्चा बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है। लौरा की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड और उसके गेस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि लौरा जख्मी है और साथ ही सिमोन घर पर कहीं नहीं होता। अब लौरा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस उसके पास आती है। लौरा कहती है कि मुझे उसी औरत पर शक है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे घर पर आई थी। मुझे लगता है कि उसी सोशल वर्कर ने हमारे बेटे सिमोन को अगवा कर लिया है, लेकिन पुलिस बताती है कि इस नाम की कोई भी सोशल वर्कर नहीं है। पर लौरा को पूरा यकीन है कि उसी ने इनके बेटे को अगवा किया है। अब रात को जब वो अपने कमरे में होती है, तभी उसे सिमोन के कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो भागकर सिमोन के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसके बिस्तर पर एक डॉल होती है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और अब तक सिमोन का कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ कार से मार्केट जा रही होती है, तभी उसे वही सोशल वर्कर दिखाई देती है जो बच्चों को रखने वाली ट्रॉली को लेकर कहीं जा रही होती है। लौरा को ये यकीन था कि इसी ने इसके बेटे को अगवा किया है, पर इससे पहले कि वो इस तक पहुंचती, एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लौरा गाड़ी के नीचे प्राइम को देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक डॉल मिलती है जिसे सोशल वर्कर उस ट्रॉली के अंदर ले जा रही थी। दरअसल उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि यही डॉल थी जिसके चेहरे पर थॉमस की तरह ही मार्क्स होता है। और अब पुलिस सोशल वर्कर की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं थी, बल्कि आज से 30 साल पहले ये उसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी जहाँ पर खुद लौरा रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम थॉमस था। थॉमस का चेहरा खराब था, इसीलिए उस सोशल वर्कर को मजबूरी में इसका चेहरा मास्क से ढक कर रखना पड़ता था। वो कभी भी इसके चेहरे को लोगों को नहीं दिखाती थी। वो इसे बताती है कि तुम्हें जब यहाँ से अडॉप्ट कर लिया गया तो एक दिन ऑर्फनेज के बच्चे थॉमस को समुद्र के किनारे की केव में ले गए, जहाँ पर सब बच्चों ने उसके मास्क को निकाल दिया और फिर बाहर आ गए। दरअसल वो देखना चाहते थे कि थॉमस बिना मास्क के वहाँ से बाहर आता है कि नहीं, लेकिन थॉमस बाहर नहीं आया। वो बच्चे वापस ऑर्फनेज में आ गए, लेकिन थॉमस वहीं केव के अंदर ही रहा। जिसके बाद हाई टाइड होने की वजह से समुद्र का पानी केव के अंदर भर गया, जिसमें थॉमस की मृत्यु हो गई। लौरा कहती है कि शायद थॉमस अब भी जिंदा है। उस दिन मैंने उसे अपने घर में देखा था और उसी ने ही मुझे वॉशरूम के अंदर धक्का दिया था, पर पुलिस कहती है कि ये नामुमकिन है। थॉमस की मृत्यु आज से 30 साल पहले ही हो चुकी है। अब लौरा अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आ जाती है और अब 3 महीने और गुजर जाते हैं। एक रात को जब लौरा अपने बेड पर लेटी होती है, तभी पीछे उसका हस्बैंड आकर लेट जाता है। वो उससे बहुत सारी बातें करती है, पर तभी सामने का दरवाजा खुलता है और उसका हस्बैंड आता है। लौरा उसे देखकर चौंक जाती है और जब वो पलटकर ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है और अब ये एक मीडियम को अपने घर पर बुलाते हैं। मीडियम उन्हें कहा जाता है जो आत्माओं से इंसानों की बात करवाते हैं। मीडियम अपनी पूरी टीम के साथ इनके घर पर आती है, जहाँ ये इनके घर पर अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लगा देते हैं। लौरा, उसका हस्बैंड और मीडियम की पूरी टीम एक कमरे में होते हैं, जबकि मीडियम पूरे घर में आत्माओं को ढूंढ रही होती है। और जब वो एक कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे 5 बच्चों की आवाजें आती हैं जो कि बहुत डरे हुए होते हैं। मीडियम उन आत्माओं से बात करती है और जब वो सिमोन के बारे में पूछती है तो अचानक से इनके जितने भी गैजेट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से मीडियम को सब कुछ रोकना पड़ता है। और अब वो लौरा से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे सिमोन को नहीं ढूंढ पाई, मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है, लेकिन तुम एक माँ हो और माँ की शक्ति सबसे ज्यादा होती है और तुम अपने प्यार की शक्ति से सिमोन को ढूंढ सकती हो। बस तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज पर गौर करना होगा। अब मीडियम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लौरा उसी कमरे में जाती है जहाँ पर मीडियम को उन 5 बच्चों की आवाजें सुनाई दी थी। और जब वो कमरे के अंदर होती है तो उसके पीछे की विंडो अपने आप ही नीचे हो जाती है, जिस वजह से उसका कांच टूट जाता है। अब वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी डॉल्स होती हैं और साथ ही सिमोन और लौरा की फोटो भी। वो समझ जाती है कि वो आत्माएं उसके साथ वही गेम खेल रही हैं जिस गेम के बारे में सिमोन ने इसे बताया था कि उसे क्लूज मिलते हैं। और अब वो भी क्लूज को ध्यान से देखती है। क्लूज का पीछा करते करते उसे एक नोब मिलता है। वो घर के सारे दरवाजों को चेक करती है, लेकिन ये नोब किसी भी दरवाजे का नहीं होता। और अब वो शेड में जाती है जहाँ पर एक रात को उसने सोशल वर्कर को देखा था जो वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी। और अब वो वहाँ पर उस दरवाजे को ढूंढना शुरू कर देती है जिसका ये नोब हो। वहाँ पर उसे बहुत सारे छुपे हुए बैग्स भी मिलते हैं जिसके अंदर 5 बच्चों के स्केलेटन्स होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में लौरा के साथ इसी ऑर्फनेज में रहा करते थे और यही 5 बच्चे ही थॉमस को केव के अंदर ले गए थे, फिर जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। थॉमस की मृत्यु के बाद उसकी मॉम ने यानी कि सोशल वर्कर ने इन 5 बच्चों को मार डाला और उनकी बॉडी को ऑर्फनेज के इस शेड के अंदर छुपा दिया। अब पूरे 30 सालों के बाद जब लौरा ने इस ऑर्फनेज को खरीदा और दोबारा से खोला तो उस सोशल वर्कर को डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना
ले, इसीलिए वो उस रात को यहाँ पर इन सभी बैग्स को हटाने के लिए आई थी। लोरा ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है, पर उसका हस्बैंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि अब हमें इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाना होगा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। लोरा इसे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 2 दिन का वक्त देना होगा। मैं 2 दिन तक इस ऑर्फनेज, इस घर में अकेली रहना चाहती हूँ। उसका हस्बैंड इसकी बात को मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लोरा पूरे घर के फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के साथ रिप्लेस कर देती है। वो इस घर को पूरी तरह से वैसे बना देती है जैसे ये 30 साल पहले था, और साथ ही वो यहाँ की केयर टेकर के कपड़े पहनती है। जिसके बाद वो डिनर टेबल पर सब बच्चों के लिए खाना लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। और अब वो यहाँ पर उसी गेम को खेलना शुरू करती है जैसे वो बचपन में अपने 5 दोस्तों के साथ खेला करती थी। और तभी उन 5 बच्चों की आत्माएं यहाँ पर आ जाती हैं, जिनसे वो सिमोन के बारे में पूछती है। वो बच्चे छुपना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो इसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। एक बच्चे की आत्मा एक जगह पर जाती है जो कि एक खुफिया कमरा होता है। वो भी उसके पीछे इस कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत पुराना सामान पड़ा होता है। साथ ही यहाँ पर एक दरवाजा भी होता है जिसकी नोब टूटी हुई होती है, और ये वही नोब है जो इसके पास है। वो इस नोब से उस दरवाजे को खोलती है जो कि नीचे तहखाने का रास्ता होता है। वो उस तहखाने के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे स्केचेस बने हुए हैं। दरअसल वो सोशल वर्कर अपने बेटे को यहाँ पर सबकी नजरों से छुपा कर रखती थी। वो यहाँ पर ही स्केचेस बनाया करता था, और अब उसे यहाँ पर अपने बेटे सिमोन की डेड बॉडी मिल जाती है जिसके चेहरे पर वही मास्क होता है जो कभी थॉमस पहना करता था। और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उस दिन जब वो मास्क वाला बच्चा इसके सामने आया था, वो थॉमस नहीं बल्कि सिमोन ही था, जो कि लोरा से बहुत नाराज था। उस दिन उसने थॉमस का मास्क पहना हुआ था और गुस्से में उसने लोरा को वॉशरूम के अंदर धकेल दिया था। जिसके बाद वो इसी तय खाने के अंदर आ गया, और लोरा जब बाहर आई वो सिमोन को पूरे घर में ढूंढ रही थी, और गलती से उसने बहुत सारे पाइप्स को तय खाने के दरवाजे के ऊपर गिरा दिया था, जिससे दरवाजा ब्लॉक हो गया। और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से घर आने के बाद जब रात को उसे इसी कमरे से आवाज आ रही थी, तो वो सिमोन ही था जो तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब लोरा को सब कुछ समझ में आ चुका है। वो गिल्ट में आ जाती है, क्योंकि अगर वो तहखाने के दरवाजे को ब्लॉक नहीं करती तो सिमोन बाहर आ जाता। और अब गिल्ट के चलते वो सिमोन की बॉडी को बाहर लाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी पिल्स खा लेती है, जिस वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अगले पल हमें लोरा की आत्मा को इसी घर में दिखाया जाता है। इसके पास सिमोन भी है। सिमोन को देखकर वो बहुत खुश है। यहाँ पर उन 5 बच्चों की आत्माओं के साथ थॉमस की भी आत्मा है, और अब वो सब इसके पास आ जाते हैं और ये बहुत खुश थे। दरअसल जब सिमोन ने उन आत्माओं के साथ ये गेम को खेला था और उस गेम को जीत लिया था, तो उसने आत्माओं से यही मांगा था कि वो हमेशा अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है, और अब उसकी मॉम उसके साथ हैं। भले ही ये सब आत्माएं हैं, लेकिन सिमोन, थॉमस और वो 5 बच्चे और लोरा, ये सब आत्माएं इस घर में एक साथ रहेंगी। लोरा सब बच्चों को कहानियां सुनाती है। कुछ दिनों के बाद हमें लोरा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जिसने लोरा, सिमोन और 5 बच्चों की बॉडी को इस ऑर्फनेज के बाहर ही दफना दिया होता है। उसने सबका फ्यूनरल कर दिया है। जिसके बाद वो घर के अंदर आता है, जहाँ पर उसे अपनी वही चेन मिलती है जो उसने कभी लोरा को दी थी, और उसने कहा था कि जब तुम्हें सिमोन मिल जाए तो ये चेन मुझे वापस लौटा देना। उस चेन को पाने के बाद वो समझ जाता है कि लोरा जिस भी दुनिया में है वो सिमोन के साथ है। और तभी सामने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जो देखकर लोरा के हस्बैंड के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि लोरा और सिमोन एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।